अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। बात करते हैं मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की और उस पर अमल दरामद होगा नहीं होगा। ये जो एक नई डिबेट ने, एक नई डिस्कशन ने जन्म लिया है। कुछ सहाफ़ती गुमाश्ते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत का पैगाम लेकर मीडिया पर आ रहे हैं और उस हवाले से बात ये की जा रही है कि जी पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने और वफाकी हुकूमत ने एट द वेरी हाईएस्ट लेवल ये फ़ैसला किया है कि जो मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। इस हवाले से मैंने गुज़श्ता रोज़ भी एक वीडियो की और उसमें मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला क्या बताता है, आइन का आर्टिकल 190 क्या कहता है, तमाम इदारों को कैसे पाबंद बनाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद के हवाले से। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बिलखसूस 8 जजेस और पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट हेड ऑन कोलिजन के मूड में आ चुके हैं और उसके साथ साथ ये जो धमकियां दी जा रही हैं सहाफ़ती गुमाश्तों के ज़रिए, मुनीब फ़ारूक साहब हों, दीगर कुछ और सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सनस हैं, वो आकर मीडिया पर कह रहे हैं और वो जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है, माइट इज़ राइट, उनके हाथ में डंडा है और उन्होंने कहा है कि वो किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे और उस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को नहीं मानेगा और चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई करती है तो वो करे। और इसी हवाले से आज के रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने एक इजलास भी तलब कर रखा है जिस पर बज़ाहिर जो उसका एजेंडा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर गौर किया जाना है। इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं जजेस को कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के सामने, वफाकी हुकूमत के सामने अपना सर तस्लीम ख़म नहीं करती, अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटती तो फिर एमरजेंसी लगा दी जाएगी। एमरजेंसी क्या होगी, लगाई कैसी जाएगी और इस पर जो जजेज़ हैं वो क्या इस एमरजेंसी के धमकी में आ जाएंगे, पीछे हट जाएंगे और फिर बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 8 जजेस के पास अब कौन से रास्ते बचे हैं। बिलखसूस फ़र्ज़ कर लीजिए अभी तो देर है, लेकिन जब वक्त आन पहुँचता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या फिर वफाकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करती तो फिर इन 8 जजेस के पास कौन से ऑप्शन बचते हैं। और क्या सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर किया जा सकता है, उन्हें अपने ओहदे से भी हटाया जा सकता है, क्योंकि अभी तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आना बाकी है। तो इस हवाले से जो अब तक की तफसीलात हैं, जो इस हवाले से मुस्तकबिल की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो तमाम तर मामलात आज की इस वीडियो में ज़रा डिस्कस करते हैं। देखिए ये बड़ा एक अजीब मामला है, ये एक ख़तरनाक मामला है। ये इस तरह से कि जो पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस मामले में फ़रीक नहीं है। वफाकी हुकूमत जो है उसको कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह हिदायत नहीं दी, उनको कोई ऐसा फ़ैसला नहीं दिया जिस पर उन्होंने अमल दरामद करना है। ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फ़ैसले पर अमल दरामद करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दे रखा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसले पर अमल दरामद भी क्या करना है। फ़ैसले पर अमल दरामद तो ऑटोमेटिकली इस सूरत में हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो 80 लोग हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और 39 को सुप्रीम कोर्ट खुद मान चुकी, 41 ने जब एफिडेविट दे देना है तो उसके बाद सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना ये है कि उसने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी मुतनासिब नुमाइंदगी निकालते हुए इन लोगों को मखसूस नशिस्तें देनी है। और इतलात ये भी हैं कि आज के रोज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है मखसूस नशिस्तों के हवाले से फहरिस्त भी ग़ालिबन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाने जा रही है। तो फिर पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का यूँ सामने आना, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का यूँ सामने आना और आके कहना कि जी फ़ैसले पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं होगा। और फिर ये भी देखिए, दीदा दलेरी देखिए कि इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने सियासी और अदालती महाज पर हर दिन मुदाखलत की है। कोई एक ऐसा दिन नहीं आया कि जब उन्होंने अपनी मर्ज़ी के पॉलिटिकल और जुडिशल आउटकम लेने के लिए कोशिश ना की हो, मगर वो सब पीछे रहकर करते थे। चेहरा कोई और इस्तेमाल किया जाता था या एटलीस्ट यूँ आकर अलल ऐलान नहीं कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला नहीं मान रहे। तो देखिए कि ये शर्फ भी जो है वो चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को ही नसीब हुआ है कि उनके चीफ़ जस्टिस के मनसब के होते हुए पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत अपने सहाफ़ती गुमाश्तों के ज़रिए अलल ऐलान कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी। तो अगर इस सूरत में ये जो हेड ऑन कोलिजन है, यानी दोनों इदारे आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। इस हवाले से जो यहाँ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बातें की जा रही हैं वो जी ये है कि कोई एमरजेंसी लग सकती है। और ये भी हमारे यहाँ हमने देखा है, मैं बतौर कोर्ट रिपोर्टर आपको ये बता सकता हूँ कि जब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसका जो असर और रसूख है वो ख़त्म होने लगता है पाकिस्तान की अदलिया पर, तो एक धमकी दी जाती है। वो ये होती है कि या तो मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा या फिर जो है एमरजेंसी लगा दी जाएगी।
अब एमरजेंसी लगाई जाएगी तो उसमें जजेस को ये डर होता है कि जो उनकी नौकरियां हैं वो ना ख़तरे में पड़ जाएं, क्योंकि एक एमरजेंसी लगी थी 3 नवंबर 2007 को। जनरल परवेज़ मुशर्रफ उन्होंने एमरजेंसी लगाई मुल्क में, और उसके बाद जजेस कॉलोनी में नज़र बंद कर दिया गया, और जिन जजेस ने PCO के तहत हल्फ उठाया था उन्हें काम करने की इजाज़त दी गई, बाकी जजेस नज़र बंद रहे, नौकरियों से भी हाथ धोने पड़े। तो ये एक आखिरी धमकी होती है जजेस को धमकाने के लिए। और अगर आइन की बात की जाए, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ का वो जो एमरजेंसी का नफाज था वो गैर आइनी करार दिया गया था, जिस पर परवेज़ मुशर्रफ को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। आप ये याद रखिए कि जनरल रिटायर्ड मरहूम परवेज़ मुशर्रफ 12 अक्टूबर 1999 को उन्होंने मार्शल लॉ लगाया। खुसूसी अदालत ने मार्शल लॉ लगाने वाले इक़दाम के ऊपर उन्हें सज़ाए मौत नहीं सुनाई, बल्कि 3 नवंबर 2007 के एमरजेंसी के नफाज के मामले पर उन्हें सज़ाए मौत सुनाई गई थी। क्योंकि अगर आइन की बात की जाए तो जो आइन के आर्टिकल गालबन 232 से लेकर 237 हैं, वो इस हवाले से एमरजेंसी की बात करते हैं। माशी एमरजेंसी होती है, गवर्नेंस के हवाले से एमरजेंसी होती है, या फिर मुल्क में दाखिली या खारजी जो इंतशार है वो फैल चुका है, मामलात हाथ से निकल चुके हैं, तब या फिर कोई कुदरती आफात आती है तो एमरजेंसी लगाई जाती है। मगर उस एमरजेंसी का कतन ये मतलब नहीं होता कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो ख़त्म हो जाएगी, जजेस को नज़र बंद कर दिया जाएगा। तो ये जिस एमरजेंसी की बात की जाती है, ये एमरजेंसी प्रो या एमरजेंसी प्लस का आप इसे नाम दे दिए, जो कि एक गैर आइनी अमल है। तो अगर क्या जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये 8 जजेस जो हैं ये इस एमरजेंसी की धमकी में आ जाएंगे, पाकिस्तान की जुडिशरी एमरजेंसी की धमकी में आ जाएगी? क्योंकि अभी ये जो सहाफ़ी हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी समझे जाते हैं, और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि वो अपना जो पैगाम है वो पहुँचाए और अलल ऐलान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी करे। तो उस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस के पास ऑप्शन क्या है? बात ये की जा रही है, गुज़श्ता रोज़ भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जी तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। तो क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा क्या हो जाएगा? तो मैं आज आपको बता दूँ, आप ज़रा तफसीली फ़ैसला आने का इंतज़ार कीजिए। किसी सूरत जो मामला है वो तौहीन अदालत तक नहीं रुकेगा, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो आइनी इदारा है। आज तक माजी की हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान या किसी आइनी इदारे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की गई हो। हालांकि वज़ीर आज़म जो है वो आइनी मनसब होता है और उनके खिलाफ पाकिस्तान की अदालतों ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की। मगर मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फ़ैसला देख रहा हूँ। एक तो मैंने कल एक प्रपोजिशन, एक मुमकिन इम्कान आपके सामने रखा था गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में, आज से 4 रोज़ पहले वो ट्वीट की सूरत में भी मैंने आपके सामने रखा कि मुमकिन तौर पर देखिए 12 जुलाई को ये फैसला आता है, 15 दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया जाता है, जो कि मुकम्मल होना है 27 जुलाई को। तो मैंने ये बताया था कि मुमकिन तौर पर इन 8 जजेस को, जो कि इस वक्त मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज़ में हैं या छुट्टियों पर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इन 8 जजेस को 1 अगस्त या उससे थोड़ा सा आगे पीछे अपनी छुट्टियाँ मनसूख करके यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में तलब किया जा सकता है। और जो दूसरी इस हवाले से मेरी राय है, जो मुमकिन तौर पर हो सकता है, जो अभी तक इन 8 जजेस के पास मेरी नज़र में ऑप्शंस हैं, वो ये हैं कि वो एक तफसीली फ़ैसला जारी करें, और उस तफसीली फ़ैसले में फिर जो मामलात हैं वो सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक ना रुकें। वो जो मामलात हैं वो फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको जो हटाने का तरीक़ाकार है वो आइन के आर्टिकल 209 में दर्ज है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस आ सकता है। ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल आइन के आर्टिकल 209 को इस्तेमाल करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकती है। तो फिर जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उसके पास 100 मोटो का अख्तियार भी है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये तफसीली फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कहे कि वो 100 मोटो का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ रेफरेंस लगाए और फिर उस रेफरेंस में उन्हें सज़ा सुनाई जा सके, क्योंकि तौहीन अदालत की कार्रवाई तक बात नहीं रुकेगी। और जो दूसरा और अहम तरीन ऑप्शन है वो ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुख्तसर फ़ैसला है उसमें पीकुलर सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स का जिक्र किया गया, यानी 2024 के जो इंतखाबात थे वो मखसूस हक़ाइक़, मखसूस शवाहिद और मखसूस हालात के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 रुकनी बेंच देख रहा है। तो इसमें अगर ये जो इस तरह की बातें की जा रही हैं, ये जो हेड ऑन कुलैन के मूड में पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के साथ आना चाह रही है, तो फिर इसके नताइज जो हैं वो इंतहाई भयानक हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फिर चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो जो आइनी दरख्वास्त 184(3) की वो दायर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जुडिशल कमीशन और फॉर्म 45 और 47 पर जो तहकीकात है उसका मुतालबा किया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 8 रुकनी बेंच गालबन, जिसमें 2 अक्सरियती जजेस ऐसे हैं जो कमेटी का भी हिस्सा हैं, तो वो फिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, 8 फरवरी के इंतखाबात भी खोले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए
ये मामला ये है कि इस वक्त बात की जा रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो शायद इस हद तक ना जाएँ। मेरे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 8 रुकनी अक्सरियती जजेस में से 4 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं। जज के पास कोई फोर्स नहीं होती, जज के पास कोई डंडा नहीं होता जिससे वो अपने फैसलों पर इम्प्लीमेंटेशन करवाता है। जज के फैसलों की, जज की एक इखलाकी मोरालिटी, मॉरल वैल्यू होती है। एक उनके पास इस तरह की एक पावर होती है जो मॉरल पावर होती है, मॉरल अथॉरिटी होती है, जिस पर वो फैसले देते हैं और रियासत को सरनगू करना होता है और उस फैसले पर अमल दरामद करना होता है। इनका आर्टिकल 190 भी यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए फ़ौज से भी मदद मांग सकती है, क्योंकि तमाम एग्जेक्टिव और जुडिशल अथॉरिटीज़ मुकम्मल इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के मदद के लिए आइन उन्हें पाबंद बनाता है। तो फिर जो मामला है वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले का, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जो मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उनके फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता, तो फिर उनकी मॉरल वैल्यू क्या रहेगी, उनकी अथॉरिटी क्या रहेगी। तो इस हवाले से ये कुछ अहम सवालात हैं जो आने वाले दिनों में जिन्होंने इन सवालात के जवाब हमने ढूंढने हैं, हमें मिलने हैं। हालात और वाक़यात में इन सवालात के जवाब देने हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या फ़ैसला करता है, वहाँ से क्या इतलात आती हैं, मज़ीद जो भी इस हवाले से इतलात होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।